हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका भार्गव एंड आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और मटेरियल और दूसरे तरीके के सपोर्ट के लिए। प्लस हमारे ये लैंडिंग पेज पे IOQM के PYQs, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, इन सब के लिंक दिए हुए हैं। सिमिलरली NSEJS और जितने भी ओलंपियाड्स इसके अलावा हो रहे हैं जैसे कि NSEP, NSEC, NSEB, इन सब के असाइनमेंट्स, PYQs, मॉक टेस्ट वगैरह के सबके लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन says जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की टार्निशिंग किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S गैस की वजह से सिल्वर की टार्निशिंग होती है और कंपाउंड बनता है Ag2S। यस, क्या कंपाउंड बनता है? Ag2S। सिल्वर प्लस H2S गैस फॉर्म्स Ag2S, जो कि ब्लैक कलर का होता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है और इसी वजह से ब्लैक कोटिंग दिखती है हमको सिल्वर आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड अ ब्राउन गैस इज इवॉल्व्ड। द इवॉल्व्ड गैसेस, जब लेड नाइट्रेट का डीकॉम्पोजिशन होता है, लेड नाइट्रेट का डीकॉम्पोजिशन होता है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, तो हमको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस मिलती है। सो द ब्राउन गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। So option B is the correct option. Next, in the equation CuO plus H2 gives Cu plus H2O. The substance reduced is, what is reduction? Reduction is removal of oxygen. Reduction is removal of oxygen. तो हमको clearly दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। और इसको आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर से करके देखना चाहें तो +2 स्टेट से ऑक्सीजन कॉपर जा रहा है किसमें? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो देयर इज अ रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सो हेंस इट इज reduction, it is undergoing reduction. Then next, match the items of column 1 with column 2 and choose the correct option. So match the column का question है, types of reaction दी गई हैं। So types of reaction में पहली रिएक्शन हम देखें, सीधे HNO3 के साथ कार्बन का रिएक्शन है, तो देखिए कार्बन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में सीधे सीधे हमको ऑक्सीडेशन दिख रहा है। सो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन, ये रहा थर्ड ऑप्शन। सो A goes with 3, तो 3 में हमको ये पहला थर्ड ऑप्शन यहाँ दिख जाता है, बाकी भी मैच कर लेते हैं। बी थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट की हेल्प से पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन गोज विद बी, गोज विद फोर्थ। तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बाकी सारे ऑप्शंस ए के ऑप्शन से ही एलिमिनेशन से हो गया है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। NaCl AgNO3 के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। सो फर्स्ट वन सी फर्स्ट है, D(N2) ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अमोनिया बना रहा है, 5D5 के साथ जा रहा है कॉम्बिनेशन, एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे रहा है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, E goes with second. Next, a light greenish salt is soluble in water. On passing H2S gas into the solution, a black precipitate is obtained which dissolved readily in HCl. The metal ion is, देखिए अब पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रीनिश सॉल्ट, लाइट ग्रीनिश सॉल्ट, इनके अंदर से लाइट ग्रीनिश सॉल्ट कौन बनाएगा? कोबाल्ट तो पिंक कलर का होता है। देन आयरन एंड निकल, इनके कलर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो Fe2 प्लस आयन ग्रीन कलर का होता है, निकल जो है वो ग्रीनिश ब्लू होता है। सो यहाँ पे जो सॉल्ट कंपाउंड बनेगा वो FeSO4 मान लीजिए, हम यहाँ सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, पासिंग थ्रू H2S से पास करते हैं तो ये FeS बनाता है जो कि ब्लैक कलर का है। हाँ जी, क्वेश्चन में दिया है ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। इट इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज डिसॉल्व्ड रेडिली इन HCl। अब इसका रिएक्शन हम अगर HCl से करा दें तो हमको क्या मिलेगा? मेटल आयन प्रेजेंट, सॉल्युबल हो जाता है, FeCl2 बनाएगा प्लस H2S गैस। ठीक है, FeCl2 बनाएगा प्लस H2S गैस, राइट। सो दिस इज मेटल आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम इज हीटेड इन एयर एंड इज गिवन बिलो, वैल्यू ऑफ Z। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है, Al2O3। सो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऐड करते ही ऑक्सीजन 6 हो गई हैं, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, इरेजर 4 लगाना पड़ेगा।
राइट, हाँ जी 4 लगाना पड़ेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. मूविंग फर्दर, A, B, C, D 4 टेस्ट ट्यूब्स है जिनके अंदर ये मेटल्स है. इफ वी ऐड FeSO4 टू द अबव 4 टेस्ट ट्यूब्स, अच्छा FeSO4 ऐड करेंगे, इन विच टेस्ट ट्यूब डू वी ऑब्जर्व ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू, किस टेस्ट ट्यूब में हमें ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा. सो ये क्वेश्चन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है. देखिए आप इसके अंदर FeSO4 ऐड करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं. इसके अंदर अगर आप FeSO4 ऐड करेंगे तो बताइए कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है. इसके अंदर FeSO4 ऐड करेंगे तो यस एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और हमें ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं, आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, दोनों सेम ही कंपाउंड बनाएंगे, ग्रीन कलर का सोल्यूशन रहेगा. राइट, यहाँ पे जिंक अगेन आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, और यहाँ पे FeSO4 जब आप ऐड करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? अगेन यहाँ पे आयरन का ग्रेइश रेसिड्यू मिलेगा. सो इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में कौन सी है? B एंड D. B एंड D किस ऑप्शन में आ रहा है? A, B, B, C, B, D. ये रहा, इस ऑप्शन में आपको B एंड D मिल रहा है. राइट, सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस्ड ऑन द इक्वेशन गिवन बिलो. HCl, KCl, ठीक है. The value of F when the above chemical reaction is balanced. All right. So above reaction को हम बैलेंस करते हैं यहाँ पे. ये रिएक्शन जो है ये एक्चुअली रिडॉक्स से बैलेंस होगी और इसमें थोड़ा जो बैलेंसिंग है डिफरेंट मेथड से होती है. कर लेते हैं हम इसे H2O एंड Cl2. तो बेसिकली F कहाँ है? ये Cl2 का कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से इसको करेंगे. यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का +7 है और यहाँ पे +2 है. तो चेंज कितने का है? 5 का चेंज है. HCl के अंदर -1 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. तो चेंज कितने का है? 2 का है. तो इस 2 को हम यहाँ लिख दें, 5 को हम यहाँ लिख दें. राइट, इसके बाद अब हम इस 2 से पोटेशियम को बैलेंस करें, या हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. 4 2 8 ऑक्सीजन है. सो 8 ऑक्सीजन लगाते ही ऑक्सीजन 8 हो गई है. अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं. 8 2 16 ऑक्सीजन, 8 2 16 हाइड्रोजन, इसको बाद में करेंगे. पहले क्लोरीन को हम बैलेंस कर लेते हैं, अदर एटम्स को हम बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमको पोटेशियम 2 मिले हैं तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा. फिर मैंगनीज भी 2 हैं तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा. सो अब हम गिन लेते हैं हमारे पास कितनी क्लोरीन हो और कितने या तो हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेते हैं. देखिए पोटेशियम बैलेंस्ड है, मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करनी है और हाइड्रोजन बैलेंस करते ही यहाँ पे अपने आप आपकी क्लोरीन बैलेंस हो जाएगी. 5 हमने यहाँ पहले से लिख रखा था, तो 5 के अलावा यहाँ पे 8 2 16 हाइड्रोजन एटम्स आने चाहिए. तो जैसे ही मैं यहाँ 16 लगाऊंगी, अब पूरी क्लोरीन जो है बैलेंस करनी है. देखिए 16 क्लोरीन एटम्स रिएक्टेंट साइड है, 2 यहाँ आ गए, 4 यहाँ, 4 2 2 2 4 5 6 आ चुके हैं, 16 हैं, यानी कि यहाँ 5 क्लोरीन एटम्स की 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यानी कि 10 क्लोरीन की जरूरत है. ठीक है, तो लेट्स एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं. 2 पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन, 2 मैंगनीज आयन, 2 मैंगनीज आयन, 8 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन एटम्स. तो ऑक्सीजन यहाँ पे अगेन हमें 8 ऑक्सीजन एटम्स मिल रहे हैं. देन 16H+, 16 8 2 16 हाइड्रोजन है, 16 क्लोरीन, 2 + 4 and +10 makes it 16 क्लोरीन एटम्स. ऑलराइट, प्रोडक्ट साइड भी 16 क्लोरीन है और F जो कि क्लोरीन Cl2 गैस का कोएफिशिएंट है वो है 5. सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5. मूविंग फर्दर, ओके, अब ये हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर हमने एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड की है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? व्हाट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? रिडक्शन होता है. सो द गिवन रिएक्शन इज रिडक्शन हो रहा है, इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन है इसका करेक्ट आंसर. मूविंग फर्दर, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जस्ट लुक फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? जिंक से Zn+2 बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? हाँ हुआ. +3 से +2 बना? नहीं भैया, इसने तो गेन कर लिया है. Zn2+ से Zn बना, मतलब जिंक आयन से जिंक बना.
इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी ऑक्सीडेशन नहीं है। एंड +2 से +3 एक और इलेक्ट्रॉन निकलना, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है? डी ऑप्शन में, राइट? सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो both of these are oxidation processes. Then next, the metal present in iron CrO4 2 minus, MnO4 minus and VO4 3 minus when arranged in decreasing order of their oxidation states. सबसे पहले आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर CrO4 2 माइनस, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए। यहाँ पे 2 माइनस और ये हम x मान लेते हैं। सो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल कम आउट टू बी +6, राइट? देन मैंगनीज MnO4 माइनस, ये x हो गया। ऑक्सीजन हमेशा -2 में है, क्यों? क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में है, राइट? x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू +7। कैसे कराइए? सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम किसके बराबर है? टोटल चार्ज के बराबर है, रूल लगाया है। सो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया है। अब वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं हम। अगेन x और ये 2 माइनस, x माइनस 8 इज इक्वल टू -3। सो x इज इक्वल टू +5। बताइए क्या ऑर्डर होगा? सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है आपसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है आपसे। डिक्रीजिंग मतलब कम होता हुआ, तो सबसे पहले मैंगनीज, फिर क्रोमियम एंड देन वेनेडियम। मैंगनीज, क्रोमियम, वेनेडियम यहाँ पे मिल रहा है हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चे अक्सर साइन में गलती कर देते हैं। शायद ये निकाल लिया करेक्ट, बट साइन में ध्यान से नहीं देखना, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ द बर्नर। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, आयरन जलता नहीं है। जलती कौन सी चीज है? जो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ठीक है? तो हम कह रहे हैं आयरन ग्लोज रेड हॉट। जब हम एक आयरन की रॉड को हीट करते हैं तो वो रेड हॉट ग्लो करती है। लेकिन वहीं अगर हम आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दें तो वो फटाफट फ्लेम, ग्रीन कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है, राइट? सो दीज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। All of the following processes involves a separation of either a mixture into its components or a compound into its elements. Okay, mixture के components में change होना physical change, compound के components का separate होना chemical change. So basically आपसे physical change और chemical change पूछ रहे हैं। For each decide whether a physical process or a chemical reaction is required. All right, so वही पूछ रहे हैं। Sodium metal is obtained from the substance सोडियम क्लोराइड, केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज का कॉलम कौन सा है? ये वाला है, ठीक है? तो दिस वन, फर्स्ट वन इज अ केमिकल चेंज। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया पहला, और इसमें किसमें? सी और डी में। ओके, आयरन फाइलिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। सेकंड वाला अपने को यहाँ पे भी मिल रहा है सेकंड, और ए और सी में, तो इसमें से तो है नहीं, तो ये सी ही बैठा, राइट? इन दोनों में से ऑब्वियसली ये दो से ही क्लियर हो गया कि अपना आंसर सी है, पर पूरा पढ़ते हैं। आयरन फाइलिंग्स को आप सैंड से सेपरेट करते हैं। कैसे सैंड से सेपरेट करते हैं आप? मैग्नेट की हेल्प से। देन शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सिरप बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर इवेपोरेट कर देंगे, सो इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन से आप वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और शुगर क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको एज इवेपोरेशन के बाद आपको रेसिड्यू के फॉर्म में मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, दैट मीन्स ये थर्ड वाला भी फिजिकल में आना चाहिए। आ गया भाई। फिर फाइन क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सस्पेंशन ऑफ क्रिस्टल्स इन वाटर। सिल्वर क्लोराइड के सस्पेंशन इन वाटर, फिल्टर कर लेंगे, सीधा सी बात है, फिल्टर कर लेंगे। सस्पेंशन है, उसमें डिसॉल्व नहीं है, फिल्टर कर लेंगे तो आपको फिजिकल प्रोसेस आएगा, फोर्थ वाला भी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कॉपर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक मेटल, दिस शुड बी जिंक। जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कहना चाह रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process. chlor-alkali process क्या होता है? chlor-alkali process के अंदर NaCl plus H2O, क्या बोलेंगे इसको? ब्राइन। ये रिएक्शन करके आपको NaOH दे रहा है एक्वस, प्लस आपको Cl2 गैस मिल रही है, प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है।
और ये एक्वस हो गया है ऑब्वियसली, और यहाँ पे आपको लिक्विड स्टेट में रहेगा वाटर। अब देखते हैं कौन सी रिएक्शन इसमें सही है। NaCl लिक्विड नहीं है, गलत है। NaCl एक्वस सही है, वाटर एक्वस गलत है। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर एक्वस नहीं होता है। वाटर में जो डिसॉल्व हो जाए वो एक्वस होता है, सो ये भी गलत है। NaCl एक्वस लिक्विड, NaOH एक्वस, क्लोरीन गैस होगी, एक्वस नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, NaCl एक्वस, वाटर लिक्विड, NaOH एक्वस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, अभी अभी हमने लिखे प्रोडक्ट्स NaOH, Cl2 और H2 गैस, ये वाला, बाकी सब में अलग प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट 16 केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पूछ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? या तो चेंज इन कलर हो, या चेंज इन टेम्परेचर हो, या कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो, या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है, या फिर स्टेट चेंज हो रही हो, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम होता है, लेकिन वो हमें बहुत खास डिफरेंस नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम एक जैसे दिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर, यस। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, यस ऑब्वियसली। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, दोनों ही व्हाइट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, अब देखिए मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। Addition of HCl to an aqueous solution of lead nitrate does not give lead nitrate solution PbNO3 whole twice। आप HCl ऐड कर रहे हैं, आपको मिलेगा PbCl2 प्लस NO2, ठीक है। lead nitrate does not give PbCl2 NO2, right, और HCl, सॉरी H2O, ठीक है, ओके। सो आपको ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे एक सेकेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो आपको यहाँ PbCl2 और HNO3, ओके, एंड दिस इज अ लेड नाइट्रेट का, लेड क्लोराइड का बेसिकली आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा विच इज वाइट इन कलर, विच इज वाइट इन कलर। लेड क्लोराइड जो है वो वाइट इन कलर है, तो आपको यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड। देन मूविंग फर्दर, ऑन रिएक्टिंग द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, कंपाउंड Y इज ऑब्टेन्ड। कैल्शियम, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, ये सारे कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, विद वाटर कंपाउंड Y इज ऑब्टेन्ड, ओके। ऑन बॉइलिंग विद Y, ऑन बॉइलिंग विद NH4Cl, a gas Z is obtained. Identify X, Y and Z. Okay. So यहाँ पे कंपाउंड कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, तो डेफिनेटली कैल्शियम ऑक्साइड होगा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेग लाइम बनाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड Y हमारा क्या हो गया है? स्लेग लाइम होना चाहिए, ये कंपाउंड X होना चाहिए। अब ये कंपाउंड CaOH होल ट्वाइस, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और गैस Z बनाता है, ठीक है, गैस Z बनाता है। तो ये बनाएगा यहाँ CaCl2 प्लस NH3 गैस एंड देन वाटर। तो गैस तो यहाँ पे NH3 बन रही है, तो हमारा Z प्रोडक्ट जो है वो NH3 गैस होनी चाहिए। तो देखते हैं इस रिएक्शन में हमको क्या क्या मिल गया। X कैल्शियम ऑक्साइड, Y कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड Z NH3। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है B, C एंड D, B, C एंड D। मूविंग फर्दर, ओके, अ सैंपल ऑफ एक्वस CuSO4 वाज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो कॉपर सल्फेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर इसके अंदर एक में H2S गैस पास करी और एक में अमोनिया का सोल्यूशन। ना, व्हाट इज अमोनिया का सोल्यूशन? इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये पास करी। अब देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। CuSO4
जब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट करेगा तो यहाँ ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड बनेगा और H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन बनेगा। वही कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH होल ट्वाइस एंड क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। नाउ दिस इज ब्लूइश वाइट, ब्लूइश वाइट PPT बनता है ये, ठीक है। The color of the precipitates formed in these two cases is black and bluish white, black and brown नहीं, bluish white and black, ब्लू, देखिए 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 ब्लूइश व्हाइट एंड ब्लैक, लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा टर्म दिया है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले जो पूछा गया है, पहले कौन सा प्रेसिपिटेट बना है, पहले ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है एंड देन ब्लूइश व्हाइट। सो योर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है ब्लैक एंड ब्लूइश व्हाइट, विच इज द डी ऑप्शन, विच इज द डी ऑप्शन। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, classify each of the following reactions and mark the incorrect classification। इनकरेक्ट पूछा गया है, पहले हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। जिंक प्लस AgNO3, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, प्लस रिडॉक्स भी हो रही है, प्लस रिडॉक्स भी हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है प्लस रिडॉक्स हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग डिकॉम्पोजिशन है, डिकॉम्पोजिशन है प्लस ओके डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। देन कॉपर नाइट्रेट सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है प्लस प्रेसिपिटेशन भी है, ठीक है। देन H2SO3 प्लस KOH, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और न्यूट्रलाइजेशन भी है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब चेक करते हैं, पहला रिएक्शन बोल रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम क्या चलो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Ag का प्रेसिपिटेट, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, PPT बन रहा है सिल्वर का, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन, नहीं है भैया, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये तो सिंपली डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और देखते हैं, मोर देन वन करेक्ट है ये, राइट, और देखते हैं हम इसमें, तो और आगे चलते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको आप इसके अंदर देखेंगे कि कॉपर थर्ड वाला डिकॉम्पोजिशन, डिकॉम्पोजिशन थर्ड वाला डिकॉम्पोजिशन है, थर्ड वाला, तो और किस किस में नहीं है हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और क्या पूछा है, डिकॉम्पोजिशन, फर्स्ट वन डिकॉम्पोजिशन दिया है, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। बच्चों पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया था, लेकिन आपसे कैन नॉट भी पूछा गया था, कैन नॉट भी पूछा गया था। सो आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस, यहाँ पे इट हैज टू बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया है, तो ये और ये तीनों गलत हैं, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट में ये तीनों गलत हैं, राइट। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, थैंक यू।